अच्छा, जो है क्रिएट हो गरीदा जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि नून लीग को लेकर अब दो किस्म की राय पाई जाती है। एक वो राय है जो राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब की है, और एक वो राय है जो शहबाज शरीफ की सूरत में हुकूमत का तसलसल चाहती है। आपको लगता है कि एक सोच इनकलाबी है जबकि दूसरा बयानिया तसलसल रखने पे जोर दे रहा है? दो बयानिए हैं इस वक्त नून लीग में। नहीं, इनकलाबी बयानिया तो इसमें मुझे कोई नजर नहीं आता। मुस्लिम लीग नून का तो इनकलाबी बयानिया कभी भी देरपा साबित नहीं हुआ। दरमियान में एक सिर्फ पीरियड था 2017 2018 के बाद से लेके जब तक पीडीएम की हुकूमत कायम नहीं हो गई, पीडीएम वन की, दरमियान का एक मुख्तसर सा अरसा था जो इनकलाबी पीरियड भी कहलाया जा सकता है और खामोशी का दौरानिया भी कहलाया जा सकता है। उसमें वक्फे वक्फे के साथ मुस्लिम लीग नून को इनकलाब याद आता था। उस वक्त उनका जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, उस बयानिए से वो पीछे भी हट जाते थे। फिर नवाज शरीफ दरमियान में चले भी गए मुल्क से बाहर। मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर खामोश हो जाया करता था, नवाज शरीफ तो खैर बिल्कुल ही खामोश हो गए थे। तो मुस्लिम लीग नून का तो कभी भी इनकलाबी बयानिया नहीं रहा। तारीखी एतबार से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून हमेशा से प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात रही है। ये एक डिक्लेयर्ड प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी रही है। दरमियान में सिर्फ एक मुख्तसर पीरियड था जो कि मेरा ख्याल है कि उस वक्त के सियासी मफादात को सूट करता था और ठीक उनके है। बयानिए को सूट करता था। जैसे आजकल इमरान खान का बयानिया उनको सूट करता है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाए। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने हालात और वाकयात को देखते हुए उनको जो सूट करता है, और फिर पाकिस्तान में बड़ा फैशनेबल हो गया है पिछले कुछ कम से कम एक दहाई से या कम से कम दो दहाइयों के अरसे से कि आप एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ बात करें, चाहे उस बात में कोई वजन ना हो, उसका कोई सर पैर ना हो, कोई वेटेज उसके अंदर ना हो, कोई रीजनिंग उसके अंदर ना हो, कोई लॉजिक उसके अंदर ना हो, सिर्फ आप फौज को गालियां निकालें, फौज पे इल्जामात लगाएं, तो अवाम में बड़ी पसीराई हासिल करता है। बिल्कुल हमारी सही। कौम बड़ी जज्बाती है, जज्बातियत पे एतबार रखती है। इसी वजह से हमने देखा भी कि इमरान खान को वोट भी पड़ गया। फिर बिल्कुल मरियम सही। नवाज को भी अडॉप्ट अच्छा करना गरीदा, चाहिए, फिर आपको शहबाज लगता शरीफ को भी है, अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल फिर आप, शहबाज शरीफ को खुल के बताना चाहिए। बिल्कुल जी। सही, आपको लगता है आज वज़ीर आज़म कराची भी गए और ताजिर बरादरी की जानिब से जो आवाज़ें आईं, क्या शहबाज शरीफ साहब को बानी पीटीआई से हाथ मिला लेना चाहिए? और ये भी याद रखना चाहिए कि नदीम अफजल चंद ने आज ही बताया कि बानी पीटीआई ये कहा करते थे कि ऑपोजिशन को फांसी लगा दो। तो दोनों सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप क्या मशवरा देंगी? इमरान खान के दौरे हुकूमत में अपोजिशन के बारे में क्या राय पाई जाती थी और क्या रवैया पाया जाता था, वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है, एक और स्याह बाब है। वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब बतौर कौम हमारी जो कौमी याददाश्त है वो बड़ी मुख्तसर अरसे की है। वी हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो हमें आजकल के जो हालात में हो रहा है वो तो हमें बहुत बड़ा कोई हवा बना हुआ नजर आता है, लेकिन 2018 से लेके 2021 तक जो कुछ होता रहा हमारी कौमी याददाश्त से वो महव हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सहाफियों को हैमरिंग करनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस किस दौर में क्या क्या कुछ होता रहा है। नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त हालात सियासी एतबार से भी, मुआशी एतबार से भी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आपने देख लिया। आम इंतखाबात में 8 फरवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी बयानिया था, फोरम्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं। अगर आप ये रवैया अपनाएंगे कि नहीं जी मैंने किसी भी अदालत का फैसला नहीं मानना जब तक कि वो मुझे डिक्लेयर ना कर दे कि मैं एमएनए हूं, इस तरह तो फिर पाकिस्तान में जितने भी हजारों की तादाद में कैंडिडेट खड़े हुए थे, सबके नजदीक वो जीत रहे थे। फिर आप कौमी असम्बली की जो 340 से ज्यादा की सीटें हैं उनको आप इग्नोर कर दें, फिर हजारों की कौमी असम्बली बना दें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो ये कहेगा कि मैं तो जीतने वाला कैंडिडेट था, मेरे नजदीक तो मैं जीत सकता था। तो यहाँ पर एक फोरम है, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर एक निजाम है, यहाँ पर अदालतें हैं, यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स हैं। अब वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धांधली का बयानिया और मंत्रा है वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो कटिंग माय आंसर शॉर्ट, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम भी आ रहा है, आहिस्ता रफ्तार उसकी आहिस्ता है, लेकिन नजर आ रहा है आपको एक लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, आपको एक लीनियर ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है कि इस्तेहकाम का एक मुस्तहकम जो बिल्कुल जो सही। जो ईसीजी आप कह रहे हैं वो सामने आपको नजर आ रही है। चलिए, इस होना तरह भी से मुआशी चाहिए। इस्तेहकाम की आप बात उम्मीद कर करते लें। हैं, हाँ।